ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? अब मैं क्यों नॉक करूं? मुझे तो अंदर आना ही नहीं था। मैं तो सीधा जा रहा था, वो पैर स्लिप हो गया इसलिए दरवाजे पे गिरा और दरवाजा खुल गया। देखा भैमार, मैं इसलिए तुम्हें ध्रुव तारे पर जाने से रोक रही थी। 5 बज चुके हैं, इसका मतलब विवान स्कूल से आ चुका होगा। मुझे उसे जाके बता देना चाहिए कि नकाबपोश आज रात को ध्रुव तारे पे जा रहा है और कि ये बात त्रिनासा को पता चल चुकी है। अनन्या दी, क्या आपको फ्री की पार्टी चाहिए? फ्री की पार्टी? आई नो, फ्री की पार्टी तो हर किसी को पसंद होती है। What do you want, चिंटू? दी, आप मुझे पढ़ाई में हेल्प कर दो ताकि मैं कल क्लास टेस्ट में फर्स्ट आ सकूं। एक ही दिन में पढ़ाई करके ये लड़का आइंस्टाइन बनना चाहता है। सोच क्या रहे हो दी? प्लीज पढ़ा दो ना, नहीं तो फ्री की पार्टी वो उस विवान को मिल जाएगी, आपको नहीं। चिंटू, अभी मुझे कहीं जाना है, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद आके पढ़ा दूं? ओके? नॉट ओके अनन्या। अरे जिंदगी में पहली बार तो मेरे चिंटू ने खुद उससे पढ़ाई की इच्छा जाहिर की है और तुम मेरे इस मासूम से बच्चे का दिल तोड़ दोगी। अनन्या, पढ़ा दो ना इसे। एंड वैसे भी दी, 2 घंटे बाद तो मेरा बेड टाइम हो जाएगा, प्लीज पढ़ा दो ना। ओफो, अब विवान को मैसेज कैसे भेजूंगी? अरे वाह शुक्ला, तुम्हारे पास से बड़े गजब गजब के खिलौने हैं। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। एक तो मुझे शुक्ला मत बुलाया करो मिश्रा। आई हैव अ प्रोफेशनल नेम, डिटेक्टिव गरमचंद, जासूस गरमचंद। अरे कोई भी केस हो, कोई भी मिस्ट्री हो, उसको मैं यूं चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ। गेट द पॉइंट? सच में? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ना? इंटरेस्टिंग भी है और डेंजरस भी। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या यार, चश्मा है और क्या? अरे ये चश्मा नहीं है, ये एक डिगी स्पेक है और इसके अंदर ये यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी चिप भी लगी है जिसमें कि बुक्स, वीडियोस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ स्टोर किया जा सकते हैं और ये सारा स्टोरेज मटेरियल चश्मे के अंदर से स्क्रीन पर दिखाई देता है, 100% विजिबल। गेट द पॉइंट? अरे वाह यार, तो देखने में तो बिल्कुल आम चश्मे जैसा लगता है ये। अरे दुनिया वालों के लिए ये कॉमन चश्मा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से अपडेटेड चश्मा इंटरनेट और वाईफाई से भी कनेक्ट होता है। एक्चुअल में ये मिनी स्मार्टफोन है और इतना ही नहीं, अभी तो बहुत से कमाल बाकी हैं। ये देख, ये घड़ी। ये चश्मा नहीं, क्लास टेस्ट में फर्स्ट आने का शॉर्टकट है। ये डिजी स्पेक मुझे किसी भी तरह हासिल करना पड़ेगा। अरे चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, वो अनन्या दीदी ने वो 5 मिनट का ब्रेक दिया है। अरे अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, अब मैं कल के टेस्ट के लिए रेडी हूँ। तुम चुप रहो चिंटू, सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की है तुमने। अनन्या, इसे 1 घंटा और पढ़ा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। अरे आंटी, चिंटू इतना स्मार्ट है, उसने 30 मिनट में ही सारी पढ़ाई कर ली। अनन्या, पहली बात तो आंटी मत बोलो, सीधे बोलो। और दूसरी बात, अगर ये टेस्ट में फेल हो गया तो मोहल्ले की आंटियों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? देखो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो तुम। अरे मम्मी, मैं पढ़ चुका हूँ। अरे चलो। अरे मम्मी, 1 घंटा पढ़ाई करना है। अनन्या चलो, इसे पढ़ा दो। अनन्या चलो भी। बहाने बहाने बहाने, चलो। अरे मम्मी, चलो चिंटू। पर मम्मी। अनन्या चलो। पर आंटी, अब 1 घंटे के पहले ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ना जाने नकाबपोश के साथ क्या करने वाली है त्रिनासा ध्रुव तारे पर। वाह वाह बहू, आज क्या मस्त खाना बनाया है। खाना या जहर?
आज खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च नहीं डाल दी करुणा जी ने? नहीं, मुझे तो खाना बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा है। लगता है लंदन का फीका खाना खा खा के अब अंकल की टंग नाजुक हो गई है। Have some water? मैं देता हूँ ना। I'm sure तनीषा आंटी को मिर्च नहीं लग रही होगी, है ना? ये दोनों इतने दिनों से हमारे घर में खाना खा रहे थे, वो भी फ्री का। तो आज 1-1 किलो मिर्च भी खिला दी फ्री में, मैजिक से। हमारे घर में आके इतनी चालबाजी कर रहे हैं तो हम भी इनके मुंह में मिर्ची डाल ही सकते हैं। वेल डन विवान। वैसे भी ये दोनों अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। बस एक बार मुझे ध्रुव तारे पर छुपी शक्ति का राज पता चल जाए, फिर तिबनासा का गेम ओवर हो जाएगा। वाह बहू, आज का खाना तो बहुत ही मजेदार था। रियली दादाजी, बहुत ही टेस्टी खाना था। आई होप हमारे गेस्ट को भी मजा आ रहा हो खाना खा के। बिल्कुल। आप लोग आराम से खाओ, मैं जरा हाथ धो के आता हूं। आराम से खाइए। ये लो गर्मा गर्म रोटियां। अरे ये क्या, उन तीनों का खाना हो भी गया और तुम्हारी प्लेट अभी तक भरी हुई है। खा नहीं रहे हो? खाओ ना। अब अबे, तुम क्या पानी से ही पेट भर लोगे? खाना नहीं खाओगे? बस भर गया मेरा पेट। वो क्या है ना माँ, ये दोनों लंदन के एटिकेट से खाना खा रहे हैं और इसलिए धीरे धीरे आराम से चबा कर खा रहे हैं, है ना तनीषा जी? अच्छा देवू, तुम ध्यान रखना, कुछ चाहिए तो। हाँ, मैं आती। अरे मम्मी, वैसे मम्मी मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज ना मेरे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रिंकू। और पता है उसकी मॉम गायनेकोलॉजिस्ट है और 12 साल पहले वो भारत नगर में ही प्रैक्टिस करती थी। तो शायद आप उन्हें जानती होंगी। मैं कैसे जान सकती हूँ विवान, रिंकू और उसकी मॉम को? क्योंकि रिंकू कह रहा था भारत नगर के सारे बच्चों की डिलीवरी उसकी मॉम ने ही करवाई है, तो मुझे लगा कि शायद आप भी जानती होंगी उन्हें। एनीवेज, मैं कभी रिंकू को बुलाऊंगा आपसे मिलने के लिए। मेरे पास कहाँ टाइम होता है विवान किसी से मिलने का। लेकिन मम्मी, मैं आज ही मिलने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, संडे को मिल लेना। ओके, मैं जरा आता हूँ। ये देवू बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? कहीं तिमनासा को डाउट तो नहीं हो गया? क्या सोच रही है ये? ये लो, ये सॉर्ट करो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? अब तो डब्बू को ही फोन करके बताना पड़ेगा ताकि वो विवान को इन्फॉर्म कर दे कि तिमनासा को पता चल चुका है कि नकाबपोश ध्रुव तारे पर जाने वाला है। करुणा जी, हम बेडरूम में ही खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है। अब क्या करने वाली हो तुम तिमनासा? हेलो। हाँ। हेलो। किससे बात करनी है आपको?
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या तुमने अपनी मम्मी या दादाजी को बताया कि तुम्हारी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी थी? ये ब्लैंक कॉल किसका था ये मैं बहुत जल्दी पता कर लूंगी। करो। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी ब्लैंक कॉल होने वाली है तिमनासा, क्योंकि ध्रुव तारे पर आज मैं उस बात का पता लगाने वाला हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ की आखिरी घंटी बज जाएगी। अब मैं उस लेडी को ये पुष्प अमर देकर उस छुपी शक्ति के बारे में जान लेता हूं। हेलो लेडी, आपकी दी हुई पहेली को सुलझाकर मैं पुष्प अमर ले आया हूं। ये लीजिए पुष्प अमर। अब तो आप मुझ पर विश्वास कर सकती है ना कि मेरा एक ही गोल है, तिमनासा का खात्मा। तो क्या आप मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में बताएंगी जिससे मैं तिमनासा का अंतिम और निर्णायक युद्ध में टोटल सफाया कर सकूं? हाँ, मैं तैयार हूं तुम्हें छुपी शक्ति का राज बताने के लिए। विवान, 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 मैं हूँ। सॉरी अनन्या दीदी। बट अनन्या दीदी अब इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? और ये फ्लैश लाइट मारकर अब मेरे चेहरे पे क्या ढूंढ रही थी? अरे दरवाजा खटकाने और खिड़की पीटने पे भी तुम नहीं जाग रहे तो और क्या करती? अब सुनो, नकापोश ध्रुव तारे पे अकेला गया है और तिमनासा को इस बारे में पता चल चुका है। सो टिम्मी आंटी दोस्त पर अटैक कर सकती है। तो बताइए कौन सी है वो छुपी शक्ति, कहां है वो? इस कहानी का आरंभ कई वर्षों पहले हुआ था, जब इस काल लोक का नाम श्वेत लोक हुआ करता था। एक शांत और ऐश्वर्य से भरा हुआ राज्य। और इस श्वेत लोक की मैं महारानी हुआ करती थी। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने कई साधु संतों को यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे रखी थी। उनमें से एक साधु सर्वकाल था, जो काले जादू में निपुण था। सर्वकाल ने तिमनासा को अपनी शरण में ले लिया और काला जादू सिखाया। लेकिन एक दिन धोखा देकर तिमनासा ने सर्वकाल को अपना कैदी बना दिया और हर एक श्वेत लोक के साधु को मारने लगी। उनमें से एक साधु ने तिमनासा को श्राप दिया कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा सर्वकाल की मदद से तिमनासा का वध करेगा।
अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं अपने पति के साथ राजमहल से भाग निकली और रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तिम्नासा को इस बात का पता चल गया और उसने मेरी आंखों के सामने बच्चे को मार दिया और मुझे कैदी बना दिया। लेकिन नियति में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तिम्नासा को ये नहीं पता चल पाया कि हमारी असली संतान को मेरे पति ने धरती पर छुपा दिया था और जिस बच्चे को उसने मारा था वो एक अनाथ बच्चा था जिसकी परवरिश हम कर रहे थे। मतलब आप कहना चाहती हैं कि आपका बेटा अभी भी पृथ्वी लोक पर सुरक्षित है? हाँ, और वही है छुपी शक्ति। जिसके हाथों से तिम्नासा के पाप भरे जीवन का अंत होगा। तो बताइए, पृथ्वी लोक पर आपने उस छुपी शक्ति को कहां पर छुपाया है? काल कोठरी में डालने के बाद तिम्नासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है। मैं चाहकर भी नहीं सोच पाती हूँ कि मेरे पति ने हमारे बच्चे को धरती पर कहां छुपा के रखा। मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे तुरंत जाकर भैरानी को ये बात बतानी होगी। क्या तुम ढूंढ सकते हो मेरे बच्चे को? हाँ, लेकिन तुम जो भी हो, आई होप तुम्हें उड़ना आता होगा, क्योंकि अब यहां से बचकर जाने का एक ही रास्ता है। हवा दिखती नहीं है पर महसूस जरूर होती है। उसी तरह भले ही तुम नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। आई कैन फील यू। अगर इस इनविजिबल एनिमी को देखने के लिए मैंने बालवीर वाली पावर्स यूज की तो मेरी असलियत सामने आ सकती है। क्या करूं? मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो है, बड़ा बालवीर। कहीं तिम्नासा का भेजा हुआ कोई प्राणी तो यहाँ अदृश्य रूप में नहीं आ गया है? जो भी हो, मुझे अपनी आइडेंटिटी उससे छुपानी होगी। यही मौका है। भैरानी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं नकाबपोश की असलियत के साथ साथ बालवीर का सर भी लेकर आऊंगा। विवान यहाँ? कहीं इसने मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया? जब्दाली,
जब्दाली कहाँ हो तुम? जब्दाली कुछ बोलो, कहाँ हो तुम? जब्दाली क्या हो रहा है वहां? मूर्ख जब्दाली अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। लोगों से नकाबपोश ने पकड़ लिया होगा। जब्दाली, बैरानी को जवाब देने के लिए मुझे अपनी दूरवाणी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। दिल से बोला है, बालवीर आए। जब्दाली, इस समय हिलना बहुत रिस्की है। एकदम जंगली बुल की तरह सिंग मारने की जिद कर रहे हो तुम? थोड़ी सी शक्तियां क्या दे दी तुम्हें टिम्मी आंटी ने? तुम तो खुद को योद्धा समझने लग गए, लेकिन हमें भी जंगली बुल को कंट्रोल करना आता है। दो तरफे हमले से कैसे बचूं? बैरानी को संदेश कैसे भेजूं अब? बैरानी, जब्दाली, कहाँ रह गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? बैरानी, ऐसी खबर लाए हो कि आप सुनकर खुश हो जाएंगी। बैरानी, मैंने पता लगा लिया कि पता लगा लिया? क्या पता लगा लिया है? जब्दाली, जब्दाली, अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें फ्रीज कर दिया है मैंने जब्दाली। अब किसी को नहीं बता पाओगे तुम कि आज तुमने क्या देख लिया है। अब ठीक तो है ना? नकाबपोश, ये बच्चा कौन है? इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जब्दाली को यहां से तुरंत लेकर जाना होगा, वरना ये काल लोग जाकर तिम्नासा को सब सच सच बता देगा। लेकिन दोस्त, उसके पहले मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे उनके आंसर्स चाहिए। लगता है विवान ने मेरा चेहरा देख लिया है। एक तरफ तो तुमने अनन्या दीदी और मेरे साथ टीम शैडो बना ली, और दूसरी तरफ अपनी टीम को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ एडवेंचर पर आ गए। नॉट फेयर दोस्त। थैंक गॉड, इससे मेरा फेस नहीं देखा। एक्चुअली विवान, तुम्हारे घर में पहले से ही 2 विलेन गेस्ट बैठे ही हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दोस्त, तुम्हारे इस आंसर में काफी लूप होल्स हैं, बट फॉर नाउ अंडर द सिचुएशन मैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। गुड कॉल विवान। अब हमें इन्हें किसी सेफ जगह पर जल्दी ही ले जाना होगा। आई नो, हम इन्हें कहाँ ले जा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? जब्दाली को तो मैंने अदृश्य होने की शक्ति दी थी,
फिर नकाबपोश उसे कैसे देख सकता है और उसे काबू में कैसे कर सकता है? हो सकता है नकाबपोश को किसी की मदद मिल गई क्या? नकाबपोश आज रात ध्रुव तारे पे जाने वाला था। ये वाली बात तुम्हारे, मेरे और जब्दाली के अलावा किसको पता थी? अनन्या! क्या हुआ दोस्त, इतना शौक क्यों लग गया? यही है वीर लोग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई हॉलिडे पैकेज मिल सकता है क्या? हॉलिडे पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ वीर लोग के गेस्ट बनकर जरूर रह सकते हो, लेकिन हमें उसके लिए शौर्य से परमिशन लेनी होगी। शौर्य? हु शौर्य? वाओ, ये है शौर्य, और शौर्य ये है नकाबपोश दोस्त। चीते जैसी फास्ट स्पीड और ब्लेड जैसा शार्प दिमाग है इनके पास, बस अपना चेहरा दिखाने में बिलीव नहीं करते। That's okay, बट बुराई को एंड करने के बारे में सोच सेम है हमारी। हेलो शौर्य, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नकाबपोश। कूल। अब आगे बात करने से पहले तिम्नासा के इस चमचे को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से वो तिम्नासा के साथ कनेक्ट ना कर पाए। हाँ शौर्य, ये दूरवाणी शक्ति से तिम्नासा को खबर देने की कोशिश कर सकता है। बहरानी को बताना है, बहरानी को सब बताना है। बेवान, ये महिला कौन है? शौर्य, यही तो है दोस्त का मास्टर स्ट्रोक। ये आंटी उसी छुपी शक्ति की मॉम है जिसने धरती पर तिम्नासा को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। हाँ, और तिम्नासा के जादू के कारण इन्हें उस छुपी शक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है। सो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं सर? तिम्नासा ने इस महिला को बहुत लंबे समय से कैद में रखा था, इसलिए इनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर हुआ है। जानकारी बाहर निकालने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। नहीं नहीं शौर्य जी, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए, मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए। फिक्र नॉट आंटी, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ, नकाबपोश दोस्त हैं और हमारे मार्गदर्शक शौर्य भी हैं। हाँ, और हम प्रॉमिस करते हैं उस साइको तिम्नासा से आपका रिवेंज लेकर रहेंगे। और हम सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि डिम्मी आंटी ने जितनी भी माओ को अपने बच्चों से अलग किया है, हम उन सबका भी बदला लेकर रहेंगे। लेकिन तब तक आपको वीरलोक में सुरक्षित रहना होगा। सो कैसा लगा वीरलोक और कैसे लगे हमारे मार्गदर्शक शौर्य? ऑफ कोर्स, वेरी इंप्रेसिव और गुड। नो, मैं तुम्हारे हॉलिडे पैकेज के बारे में पूछना तो भूल ही गया शौर्य से। कोई बात नहीं विवान, अब तुम खुद मेरे दोस्त हो ना, तो फिर हॉलिडे पैकेज क्यों? 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकने आऊंगा। फाइन? ऑफ कोर्स दोस्त, और मैं तुम्हें अपने वीरलोक के दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, डूबा डूबा और किकी। लेकिन अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि धरती लोक पर सुबह हो चुकी होगी और मम्मी भी हमें ढूंढ रही होगी। चलो चलते हैं। ऑफ कोर्स, तुम धरती पर जाकर अपनी माँ को संभालना। मुझे भी तो जाकर उस अनन्या को हैंडल करना है।
हम सेफली वापस आ गए। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरा बुरा चाहने वालों का इंटेंशन पूरा नहीं हुआ। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ। An apple a day keeps trouble away. लेकिन मैं एप्पल तो खाती ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये जूस पी लो। थैंक यू। नाइस। ये जूस पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं तुम क्या चक्कर चला रही हो। What do you mean? मैंने इस जूस के अंदर एक द्रव्य मिलाया है, ट्रुथ सीरम, जिससे तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो टीम शैडो की मेंबर हूं ना। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने तिम्नासा को ये क्यों बताया कि मैं ध्रुव तारे पर जाने वाला हूं। लेकिन विवान को भी तो मैंने ही ध्रुव तारे पे भेजा था। वही तो, पहले तिम्नासा को भेजा ताकि वो मुझ पर वार कर सके, और फिर विवान को भेजा ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। वाई? ये क्या गेम खेल रही हो तुम? मैंने तिम्नासा को इसीलिए बताया क्योंकि मेरी माँ उसके कब्जे में है। दो नावों पर एक साथ सवार होने वाला अगर पानी में डूब जाता है तो उसे तिनके का भी सहारा नहीं मिलता। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो अपने जूस पे तो कर लो। ओके। और विवान को क्या बताया तुमने? विवान तो तुम पर पूरा भरोसा करता है, बिल्कुल अपनी गट्स फीलिंग से। वो तो तुम्हारे साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करता है। वो मानता है कि दिल से किया गया यकीन कभी धोखा नहीं देता। आज तो मम्मी इतने क्वेश्चन पूछेंगी जितने स्कूल के एनुअल एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये तो गुस्से वाला लुक है। और क्यों ना है आपको गुस्सा? मैं सुबह सुबह बिना बताए जॉगिंग करने जो चला गया, फिर तो आपको गुस्सा आएगा ही ना। आई एम सॉरी मम्मी। आई नो मम्मी, अब यही जानना चाहती है ना कि गोपू तो अपनी चाची के घर पे गया है, सो मैं किसके साथ जॉगिंग करने गया था ना। हाँ, तो मैं, वो रिंकू है ना हमारा न्यू क्लासमेट, वो गायनोकोलॉजिस्ट आंटी का बेटा, उसी के साथ गया था मैं। ठीक है। मैं घंटों से गायब था और मम्मी ने सिर्फ ठीक है बोला। दैट मीन्स आज तो माँ को बहुत ही भयानक वाला गुस्सा चढ़ा है। कैसे मनाऊं मैं मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? आप कितना काम करती हैं, आप थक जाती होंगी ना, और ऊपर से खुशी दीदी भी नहीं है यहाँ पे। सो आई प्रॉमिस, आज से मैं आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करूंगा। ओके? अब तो माफ कर दो प्लीज। आपकी डांट से भी ज्यादा पेनफुल है आपकी साइलेंटनेस। प्लीज मम्मी, आई एम सॉरी। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटा। अच्छा, मैंने तुम्हारे और देवू के लिए नाश्ता बना दिया, याद से खा लेना। मुझे जरा बाहर जाना है। इतनी देर